आज हम बात करेंगे बच्चे असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर में कंपाउंडिंग कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे, कैसे उनको हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को, और साथ में कंपाउंडिंग के तरीके और उसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर सिंपल अगर अपन असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें तो असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है। अगर आप देखो, आपने बोला a इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है। अगर हम इक्वल टू की बात करें तो इक्वल टू को ही हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। होता क्या है कि जो राइट हैंड साइड की वैल्यू होती है, मीन से 2 की बात करें तो राइट हैंड साइड की वैल्यू जो होती है लेफ्ट हैंड साइड में असाइन हो जाती है। दैट्स व्हाई इसका नाम जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है। जैसे मैंने बोला a इक्वल टू बी, इट मींस द वैल्यू ऑफ b इज असाइन टू a। ठीक है, इसलिए आपका क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का अगर सिंपल पर्पज अगर हम देखें तो सिंपल पर्पज असाइनमेंट ऑपरेटर का है वैल्यू असाइन करने का। मतलब वेरिएबल में अगर आपको वैल्यू असाइन करना है तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए आप सिंपल इक्वल टू ऑपरेटर, लिखने का तरीका क्या है, सिंपल इक्वल टू ऑपरेटर, या उसी को आप असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि इन जनरल अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज होता है, और पाइथन में भी यही है। जैसे हमने बोला a इक्वल टू 20, इट मींस जो 20 वैल्यू है वो आपके a में असाइन हो रही है, मींस राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपका कहना चाहिए वेरिएबल है, ऑपरेंड है, उसमें असाइन हो रही है। ठीक है, अब पाइथन में इसके अलग अलग वेरिएशंस हैं। अगर आप चाहते हो कि सबको सारे वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू हम असाइन कर दें तो आप एक ही लाइन में कर सकते हो। पाइथन में आपने जैसे लिखा x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 10, इट मींस x की वैल्यू भी 10 हो गई, y की वैल्यू भी 10 हो गई, z की वैल्यू भी 10 हो गई। और इससे मुझे ये भी समझ में आता है कि x, y और z जो है उस कहना चाहिए सेम मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहे हैं, मतलब इनका ऑब्जेक्ट जो है एक ही है जिसकी वैल्यू 10 है। तो आप ऐसे भी असाइन कर सकते हैं। आपने लिखा x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 10, तो इसका मतलब x में वैल्यू 10 आ गई, y में वैल्यू 10 आ गई और z में वैल्यू 10 आ गई है। तो बिल्कुल ही ये लॉजिकल है, पाइथन में आप ऐसे असाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है असाइन करने का। आपने बोला x कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है, और इक्वल टू 10 कॉमा 20 कॉमा 30, तो बट ऑब्वियस है आपको एक एक वैल्यू एसोसिएट हो जाएंगे एक्स वाई जेड से, मींस 30 आपको जेड को मिल गया, 20 आपको वाई को मिल गया और 10 आपको एक्स को मिल गया। तो ये दोनों ही तरीके वैलिड हैं पाइथन में, जिसमें आप कॉमा से सेपरेट करके n नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं या n नंबर ऑफ ऑपरेंड्स आप यूज कर सकते हैं, और देन इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर आप लगा के उतने ही कॉमा से सेपरेट करके उतनी वैल्यूज आप असाइन कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि आप इक्वल टू के साथ जो आपका इक्वल टू ऑपरेटर है या असाइनमेंट ऑपरेटर है उसको आप किसके किसके साथ कंबाइन कर सकते हो। तो इन जनरल देखा जाए तो ये आपके सारे जितने भी आपने अभी तक ऑपरेटर्स पढ़े सबके साथ कंबाइंड हो जाता है। ठीक है, अगर आपने इसको कंबाइन कर दिया, मतलब अगर मैं मान लो एडिशन के साथ कंबाइन करना चाहता हूं, इसका एक सिंपल सा फंडा है, मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने बोला कि आपको इसको इक्वल टू को सिंपल एडिशन के साथ कंबाइन करना है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कंपाउंडिंग, कंपाउंड करना। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने बोला ए और मैंने बोल दिया प्लस इक्वल टू, और यहां लिखा हुआ है बी प्लस सी। ठीक है, जो पाइथन का इंटरप्रेटर होगा या दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टर्म में भी बात करें तो यहां कॉमन ही है। ठीक है, हम पाइथन के टर्म में बात करें तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर होगा इसको कैसे इंटरप्रिटेट करेगा। दो केसेस है, मैं दोनों के केस में आपको बताता हूं। ए प्लस इक्वल टू बी, इसका सिंपल मतलब हुआ ए इक्वल टू ए प्लस बी, ए इक्वल टू ए प्लस बी। अगर यहां सिंपल सी बात है माइनस है तो ए इक्वल टू ए माइनस बी। अब बेटा ये होता क्या है, ब्रैकेट में होता है, लेकिन एक लाइन से आपको समझ में नहीं आया कि ब्रैकेट से इसका क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि सिंगल ऑपरेंड है या सिंगल वेरिएबल है तो ब्रैकेट से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो यहां मल्टीप्लीकेशन होता तो फर्क पड़ता। इसको हम कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू ए प्लस और ब्रैकेट के अंदर बी मल्टीप्लाई सी। ठीक है, वैसे भी मल्टीप्लिकेशन का जो एसोसिएटिविटी है
और रैंकिंग है वो हाई होती है तो मल्टीप्लीकेशन पहले सॉल्व होगा, लेकिन अगर यहाँ कुछ भी हो तो भी ये पहले सॉल्व होता क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लग गया। तो ये ऐसा, आप जब कंपाउंडिंग करते हैं तो कंपाउंडिंग को पाइथन का इंटरप्रेटर कुछ ऐसा समझता है, ए प्लस इक्वल टू बी इंटू सी, इसका मतलब ए प्लस ब्रैकेट में बी इंटू सी, ये जो आपकी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो ब्रैकेट में आएगी, और ये जो वैल्यू आपका इसके ऑपरेशन के बाद परफॉर्म होगा वो असाइन ए में होगा। यहां भी ए प्लस बी के बाद असाइन आपका ए में होगा। ठीक है, तो आप ऐसे कंपाउंडिंग कर सकते, ऐसे आप कंबाइन कर सकते हो डिफरेंट ऑपरेशन को, आपके कहना चाहिए पाइथन में या किसी दूसरी लैंग्वेजेस में असाइनमेंट ऑपरेटर के मदद से। इसमें सिंपल सी बात ये हो रही है कि आपकी जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो आपका ए के साथ, मतलब इधर जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है उसके साथ क्लब होता है। क्लब मतलब जो भी ऑपरेशंस है उसके साथ ऑपरेट होगा, साथ में एक वैल्यू प्रोड्यूस करेगा और राइट हैंड साइड में वो वैल्यू असाइन हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलो बच्चे, बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर सर, क्लियर सर, यस सर, क्लियर। गुड, ठीक है। अब अगर हम बात करें सबसे पहले इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है, तो ये तो सिंपल आपका असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ। x इक्वल टू वाई प्लस जेड बोला आपने, इट मींस द वैल्यू ऑफ y प्लस जेड इज असाइन टू x। ठीक है, a प्लस इक्वल टू b, इसका मतलब क्या है? a इक्वल टू, आप सिंपल बोलना चाहते हैं a प्लस b, इसका मतलब ये हुआ कि जो a प्लस b आएगा उसको आप स्टोर कर दोगे a में। मतलब आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट साइड में जो भी ऑपरेंड है उसमें असाइनमेंट हो रहा है और राइट साइड का जो ऑपरेंड है वो वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ऐड राइट साइड ऑपरेंड विथ लेफ्ट साइड ऑपरेंड एंड देन असाइन टू लेफ्ट ऑपरेंड। वैसे ही सेम बेटा, अगर अपन a माइनस इक्वल टू बी की बात करते हैं तो a इक्वल टू a माइनस बी हो रहा है। ठीक है, अगर हम a मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू b की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, a इक्वल टू a मल्टीप्लाई b हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। डिवीजन इक्वल टू की बात करें तो डिवीजन इक्वल टू का सिंपल मतलब हुआ a इक्वल टू a डिवाइड b। ठीक है, वैसे ही मॉडुलर डिवीजन, तो ये ध्यान रखना ये ब्रैकेट में है बेटा। ठीक है, लेकिन अभी आपका सिंगल एक ऑपरेंड है तो आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आपको जनरलाइज रूल बता दिया, जितने भी वेरिएबल्स आपके राइट साइड में लिखे हुए हैं वो ब्रैकेट में ऑपरेट होंगे लेफ्ट हैंड साइड के साथ, और साथ में ऑपरेट होने के बाद जो वैल्यू प्रोड्यूस होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में असाइन हो जाएगा। देन आपका मॉडुलस ऑपरेटर, तो a परसेंट इक्वल टू b इक्वल टू, सिंपल सी बात है, a इक्वल टू a मॉडुलस डिवीजन b। देन है आपका सिंपल फ्लोर डिवीजन है। ठीक है, फ्लोर डिवीजन में आपको मैंने बताया था कि केवल आपके पास जो रियल पार्ट होता है वो आता है, डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आता है। ठीक है, उसमें भी मैंने आपको बताया था कब वो फ्लोर्ड हो जाएगा, कौन सी वैल्यू उसकी हम लेंगे, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया हुआ था। तो ए आपका आ जाएगा a इक्वल टू a देन फ्लोर डिवीजन b। देन है आपका पावर ऑपरेटर या एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, तो a इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल या पावर ऑपरेटर बाई, और आपका ये b। ठीक है, फिर देन ये तो आपके सारे के सारे हमने देखे अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। देन हम बात करें तो बिटवाइज ऑपरेटर भी आप परफॉर्म कर सकते हो। तो बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म करोगे तो देखो ए एंड इक्वल टू बी आपने कर दिया, ए और इक्वल टू बी, ए एक्स और लेफ्ट राइट शिफ्ट देन लेफ्ट शिफ्ट, तो ये सारे आप ऑपरेशन असाइन कर सकते हो। तो हमने देखा, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि जो इक्वल्स ऑपरेटर है ये आपका किसी भी दूसरे के साथ, दूसरे कहना चाहिए दूसरे ऑपरेटर के साथ क्लब होके कंपाउंडिंग करता है। ठीक है, और पाइथन में हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं कंपाउंडिंग के लिए वो कौन से हैं? बिटवाइज और अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ जो कंपाउंडिंग करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर भी करते हैं, साथ में बिटवाइज ऑपरेटर भी की करते हैं। तो पाइथन अलाउ अस टू कंबाइन अरिथमेटिक ऑपरेटर एज वेल एज बिटवाइज ऑपरेटर विद असाइनमेंट ऑपरेटर। ये सारे हमने एग्जांपल्स देखे कि कैसे आपने किया हुआ। जैसे कि अगर देखो ए एंड इक्वल टू बी की बात करें तो सिंपल है, इसका मतलब ए इक्वल टू ए बिटवाइज एंड बी, ये बिटवाइज एंड है, एक ही लगा हुआ है। वहां तो अगर आप क्या कहते हैं लॉजिकल एंड की बात करते तो ए एंड डी लगता हो, वो आपका एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट पे लगता है, बिट वैल्यू पे लगता है, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ था। देन इसका मतलब हुआ ए इक्वल टू ए और बी। इसकी बात करें तो ए इक्वल टू ए एक्स और बी,
इसका सिंपल मतलब है ए इक्वल टू ए राइट शिफ्ट बी, इसका मतलब है ए इक्वल टू ए लेफ्ट शिफ्ट और बी, कुछ ऐसा। अब जैसे हम ऐड और असाइन करने की बात कर रहे हैं, सिंपल, अगर इसकी पहले वाले एग्जांपल की हम बात करें, फर्स्ट एग्जांपल को देखें, तो देखो बच्चे, हमारा पहला एग्जांपल ये बता रहा है ए इक्वल टू हमने 3 लिया, बी इक्वल टू 5 लिया। अब मैंने बोला सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो 5 प्लस 3 8 हुआ, प्रिंट सी किया 8। अब देखो 3 यहां असाइन हुआ है ए में, 5 यहां असाइन हुआ है बी में, और ए प्लस बी की वैल्यू असाइन हो रही है सी में। ठीक है, ऐड भी हुआ और असाइन भी हो गया। ठीक है, अब इसको मैंने कंपाउंडिंग कर दी। ठीक है, या एब्रीविएशन टर्म में यूज कर रहा हूं। तो बच्चे होगा क्या, जैसे मैंने बोला ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 5, इसका मतलब भी सेम हो गया, ए इक्वल टू ए प्लस बी, और ए प्लस बी होने के बाद असाइनमेंट किसमें हो रहा है, ए में। ठीक है, तो प्रिंट हमने क्या कर दिया, ए को कर दिया, यहां प्रिंट हमने सी को किया था, एक दूसरा वेरिएबल लिया हुआ था, यहां हमने असाइनमेंट किसमें कर दिया, ए में कर दिया। आप अगर चाहते तो इसको अलग वैल्यू लेके इस टाइप से भी आप रिप्रेजेंट कर लो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहां देखो, हमने सेम वेरिएबल यूज किया, पहले हमने उसमें 3 रखा, फिर उसके बाद हम उसमें एडिशन करके भी एडिशन करने के बाद भी वैल्यू असाइन कर ले रहे हैं, तो आपके पास वेरिएबल भी कम लेने की जरूरत है। इसका कहना चाहिए, जब भी आप क्या कहते हैं एब्रिविएशंस यूज करते हो, तो वेरिएबल्स भी आपके कम यूज होते हैं। ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं, ये तो सिंपल आपका एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इसमें आपने a प्लस इक्वल टू बी का मतलब सिंपल हो गया a इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब यहां देखो आपने लिखा a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 5, a माइनस इक्वल टू b, इट मींस a इक्वल टू a माइनस b। अब 3 माइनस 5 तो क्या आउटपुट आ जाएगा, -2। अब a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 5 है, तो आपने बोला a इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। ठीक है, तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15। फिर आपने डिवाइड एंड असाइन किया, तो आपने डिवाइड एंड असाइन किया, तो a इक्वल टू a डिवाइड बाई b। ठीक है, तो मैंने बोला 3 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, 0.6। ठीक है, फिर आपने बोला मॉडुलस एंड असाइन, तो मॉड आपने लिया यूज किया, a इक्वल टू a मॉडुलस डिवीजन b, तो 3 को आपने 5 से डिवाइड किया, तो 0 टाइम्स जाएगा, यहां 0 आ गया, रिमाइंडर कितना आएगा 3, तो आउटपुट देखो कितना आ गया 3, क्योंकि मॉड डिवीजन से रिमाइंडर प्रोड्यूस होता है। अब सिंपल डिवीजन की बात करें, तो सिंपल डिवीजन से तो हमने यहां देखा a डिवाइड इक्वल टू b, सिंपल डिवीजन से डिवीजन होगा, और डेसिमल में वैल्यू अगर आ रही है तो आपका डेसिमल में प्रोड्यूस होगा, क्योंकि पाइथन का इंटरप्रेटर तो स्मार्ट है। ठीक है, दूसरा डिवीजन होता है फ्लोर डिवीजन। अब फ्लोर डिवीजन में मैंने आपको बताया था कि डेसिमल वैल्यू प्रोड्यूस नहीं करेगा, डेसिमल के बाद का जो भी आपका कहना चाहिए वैल्यूज हैं, प्रिसीजन है, उसको प्रोड्यूस नहीं करेगा। जैसे मैंने 3 को 5 से डिवाइड किया, तो अगर आप देखो तो ये आपका आता है 0.6। ठीक है, तो ये आउटपुट कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये केवल रियल पार्ट को लेगा, डेसिमल पार्ट को नहीं लेगा, केवल इंटीजर वैल्यू को ही लेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एक्सपोनेंट एंड असाइन। अब मैंने बोला a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू 3 मैंने बोला, b इक्वल टू 5 बोला, a इंटू a एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इक्वल टू b बोल दिया, तो बेटा देखो ये क्या हो जाएगा, a और पावर ऑपरेटर लग गया, a एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, देन आपने बोला b, तो 3 टू द पावर 5 हो गया। अब 3 टू द पावर 5 कितना आता है, 243। ठीक है, अब बेटा बिटवाइज एंड असाइन कर रहे हो आप। अब बिटवाइज एंड और असाइन की हम बात करते हैं, तो बिटवाइज एंड और असाइन को समझने के लिए देखते हैं हम, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, 1 मिनट। जैसे a इक्वल टू 3 है, हम इसकी बात करते हैं, तो मैंने बोला a इक्वल टू 3। अब आपको याद होगा a इक्वल टू 3, तो बिटवाइज ऑपरेटर है, तो बिट वैल्यूज पे काम करेगा। अगर ये बिट वैल्यूज पे काम करेगा बेटा, तो हमें इसका क्या कहते हैं, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा। तो 3 को हम क्या लिखते हैं, 0011। ठीक है, अब b इक्वल टू 5 है, चलो
तो अगर b इक्वल टू 5 है, इसको हम क्या बोलेंगे, b इक्वल टू 5, और 5 होगा 0 1 0 1। बात करते हैं। अब आपने बोला a एंड इक्वल टू b, आपने क्या बोला, a एंड इक्वल टू b, तो इसका मतलब है a इक्वल टू a एंड b। ठीक है, तो बिटवाइज एंड में आपके पास सिंपल, आप क्या लॉजिक लगाते हो, अगर दोनों ही बिट ट्रू होते हैं तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो देखो यहां आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 0 0, क्योंकि दोनों ही ट्रू होने चाहिए, ये 0 और ये 0। इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बेटा, 0001 का क्या होगा बताएं, बोलो बच्चे, 0001 1 1 आएगा बेटा। तो ठीक है, देखो यहां 1 आ गया। अब अगर अपन फिर 35 में और लगाते हैं, अगर और लगाते हैं तो देखो 1 1 1, क्योंकि और में क्या होता है, कोई भी एक बिट ट्रू हो तो आपको दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर ट्रू ही आएगा। तो 1 0 1 0 1 1 0, ये क्या होता है बेटा, 0 1 1 1 क्या होता है, अगर आप देखोगे तो ये होता है आपका 7। तो देखिए बिटवाइज और में आपका 7 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम आगे बात करते हैं। तो अब हम एक्सऑर की बात करते हैं, फिर से मैं लिख लेता हूं, मैंने कॉमन एग्जांपल लिया हुआ 3 और 5 की बात कर रहे हैं। तो 3 जो है बेटा मेरा है 0 0 1 1, और अगर अपन बात करें 5 की, तो 5 है हमारा 0 1 0 1, ये है हमारा। ठीक है, अब अगर बात करें बिटवाइज एक्सऑर की, तो इसका, इस लाइन का क्या मतलब है, a इक्वल टू a, और फिर है एक्सऑर b। ठीक है, एक्सऑर में आपको याद होगा, अगर दोनों बिट ट्रू हैं तो फॉल्स आता है, दोनों बिट फॉल्स हैं तो भी फॉल्स आता है, कोई एक बिट ट्रू होना चाहिए और कोई एक बिट फॉल्स होना चाहिए, तब ट्रू आता है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो 1 1 0, लेकिन ये दोनों बिट अलग अलग हैं तो 1, ये दोनों बिट भी अलग अलग हैं तो 1, दोनों बिट सेम होंगे तो 0 आएगा, दोनों बिट सेम आइदर 0 आइदर 1 तो फॉल्स आता है, दोनों बिट डिफरेंट तो ट्रू आता है। तो 0 1 1 0, अगर आप 0 1 1 0 को देखेंगे तो ये होता है 6। ठीक है, अब बेटा हम देखते हैं राइट शिफ्ट, सबसे पहले राइट शिफ्ट देखते हैं। अब यहां देखो, आप राइट शिफ्ट जो कर रहे हो कैसे कर रहे हो, ए इक्वल टू ए के साथ राइट शिफ्ट होना है। ठीक है, और कितना राइट शिफ्ट होना है बेटा, बी के जितना, मतलब 5 राइट शिफ्ट होना है, करके देखते हैं। 3 कितना होता है, 0 0 1 1। ठीक है, 0 0 1 1। अब चाहो तो इसको आप 8 प्रेसिजन तक इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन के लिए आप कितना भी बड़ा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसा ले लिया बेटा। अब अगर आप देखो तो मेरे को क्या करना है, 5 राइट शिफ्ट करना है, मैंने आपको बताया था राइट शिफ्ट करना है तो राइट से हटाओ, हट गई वैल्यू, कितनी वैल्यू, जितना बोला जा रहा है उतना हटा दो, टोटल 5 वैल्यूज हट गई, बचा क्या, 000, और लेफ्ट में उतने ही जीरो जोड़ने हैं, कितने, 5 जोड़ दिए। ठीक है, क्या आ रहा है बताओ, 0 0 0 0 0, इट मींस 0। ठीक है, अब बेटा फिर से देखते हैं, अगर मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना होता तो क्या आता, मैं फिर से इसको क्या करता हूं ना, 8 प्रेसिजन तक लेके चलता हूं, 3 4 5 6, यही है आपका 3। चलो अब आप देखो, आपको 5 लेफ्ट शिफ्ट करना है। अब अगर लेफ्ट शिफ्ट करना है तो लेफ्ट से हटाइए वैल्यूज, हटा दिया आपने। ठीक है, अब आपके पास बचा कितना, 0 1 1, और 5 जीरो जोड़िए, अगर आप देखोगे तो ये रिप्रेजेंटेशन है 96 का। तो कुछ ऐसे सॉल्व होगा बेटा, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ जितने भी हम बिटवाइज ऑपरेटर या अरिथमेटिक ऑपरेशन को कंबाइन कर रहे हैं, कुछ ऐसे इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, और एग्जांपल और हम इसको एक्सटेंड करें तो देखो, अगर मान लो मैंने a इक्वल टू 21 लिया है, b इक्वल टू 10 लिया है, c इक्वल टू 0 लिया है, तो मैंने बोला c इक्वल टू a प्लस b। अब मैंने c में a प्लस b कर दिया तो c की वैल्यू हो गई 31। अब जीरो नहीं रही, याद करो ये वेरिएबल है, जैसे कि देखो a है आपका 21, सबसे पहले a में 21 आ गया, b में आ गया 10, सॉरी a आ गया, मान लो a में आ गया 21,
बी में आ गया 10 और सी में आ गया 0। ठीक है, अब आपने बोला सी इक्वल टू ए प्लस बी, 21 प्लस 10 कितना हो जाता है 31। तो बेटा 0 हट के अब इसकी वैल्यू हो गई, अपडेट हो गई 31। ध्यान रखना, क्योंकि वेरिएबल है, बार बार जो भी वैल्यूज आप अपडेट करते जाओगे वो वैल्यूज चेंज होती जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना, मैंने ऐसे डायरेक्टली बता दिया, लेकिन पाइथन में ऐसा होता नहीं, ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, रेफरेंस जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, रेफरेंसिंग चेंज हो जाती है। कैसे, अगर यहां पास होता है, याद करो आप, अगर हम सी की बात करें तो सी में पहले 0 पड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट तो अब 0 के, आप 0 पड़ा हुआ है तो 0 ही पड़ा रहेगा। अगर यहां जैसे ही रेफरेंसिंग 0 हो जाएगी तो गार्बेज कलेक्टर आएगा और इसको डीएलोकेट कर देगा मेमोरी को। जैसे ही 31 हुआ तो अब क्या होगा, नया मेमोरी एड्रेस आएगा, ठीक है, और सी जो होगा इसको रेफर करने लगेगा। मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया कि 0 को क्या कहते हैं वहां से हटा के 31, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा पाइथन में, हमारे पास मैकेनिज्म मैंने आपको अलग से समझाया हुआ था कि ऑब्जेक्ट यहां पास कभी भी वैल्यू अपडेट नहीं होती है, क्लीन ही होती है। क्लीन कब हो जाती है, जब कोई भी रेफरेंस उसको पॉइंट नहीं कर रहा होता है। एक गार्बेज कलेक्टर में मैंने बड़े डिटेल में आपको बताया हुआ था। क्लियर है, याद आ रहा है या नहीं आ रहा बच्चे, बोलो, याद है, चीजें ध्यान में है कि नहीं है? Yes, sir. गुड, ठीक Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। अब मैंने बोला बेटा वैल्यू ऑफ सी, तो बेटा ऑब्वियसली आउटपुट आ जाएगा 31, सी की वैल्यू 31 हो चुकी है, 31 को पॉइंट कर रहा है। फिर मैंने बोला सी प्लस इक्वल टू ए, तो यहां क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू सी प्लस ए। अब सी की वैल्यू तो 31 है और ए की वैल्यू 21 है, तो आउटपुट आ जाएगा 52। ठीक है, तो नीचे आउटपुट दिया हुआ है, देखो ये 31 आ गया, ये 52 आ गया। फिर आपने सी मल्टीप्लाई इक्वल टू ए कर दिया। अब सी की वैल्यू 52 हो चुकी है, ध्यान रखना। अब ये नया सी जो पॉइंट कर रहा है वो 52 वाले को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब ये भी आपका फ्री हो जाएगा। अब सी कहां पॉइंट करने लगा, 52 वाले को। अब आपने बोला सी इंटू इक्वल टू ए, मतलब सी इक्वल टू सी इंटू ए, इसका मतलब हो गया सी इक्वल टू सी मल्टीप्लाई ए। ये है आपका 21, ये है आपका 52, तो ये आपका आ जाएगा 1092। फिर आपने बोला सी डिवीजन इक्वल टू ए, इसका मतलब अब आप बोल रहे हो, अब ये सी जो पॉइंट करेगा किसको पॉइंट करेगा, वैल्यू अपडेट होती जा रही है, हर बार सी की वैल्यू अपडेट हो रही है। इसकी वैल्यू हो गई 1092। अब आप बोल रहे हो सी इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। अब जब सीधी सी बात है, 1092 को आपने 21 से डिवाइड किया तो फिर से आउटपुट क्या आ जाएगा, 52.0। ठीक है, देन आप बोलते हो बेटा सी इक्वल टू 2। अब बेटा सी फिर से रेफर करने लगा 2 को, फिर से, या मतलब ये नया 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 मेमोरी लोकेशन का रेफर करने लगा जिसकी वैल्यू 2 है। अब आपने बोला सी मॉडुलर डिवीजन इक्वल टू ए, मतलब आप 2 को किससे डिवाइड करना चाहते हो, रिमाइंडर किससे निकालना चाहते हो, 21 से। तो बट ऑब्वियसली 21 0 टाइम जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपकी फिर से वैल्यू अपडेट हो गई। फिर आपने बोला सी इक्वल टू, अभी वैल्यू तो अपडेट नहीं हुई, 2 ही आएगा ना, तो वैल्यू अपडेट नहीं हुई, 2 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी और आपने क्या कर दिया, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर किया और ए के साथ, तो सीधी सी बात है 2 टू द पावर आपका जो भी 21 है वो आपका आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने सी फ्लोर डिवीजन ए किया, तो आपने बोला सी इक्वल टू सी फ्लोर डिवीजन ए मींस 21, तो बट ऑब्वियस है 2097152 है और आपने फ्लोर डिवीजन किया 21 से, तो आउटपुट आएगा 99864। ठीक है, वैसे भी ये डेसिमल के बाद की वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात करते हैं, मैंने लिया ए बी सी, अब मैंने बोला ए बी सी 1020 और मैंने बोला प्रिंट ए बी सी। अब आप यहां देखो, ए बी की वैल्यू मैंने 10 लिया हुआ है, बी की वैल्यू ली हुई है 20 और सी की वैल्यू मैंने असाइन ही नहीं की, तो जो एरर आएगा नॉट इनफ वैल्यू टू अनपैक, मतलब आपने जितने वेरिएबल लिए हैं, जितने आपने ऑपरेंड लिए हैं उतनी वैल्यू होनी चाहिए, तब चलेगा, अदरवाइज सिंटेक्स एरर है, वैल्यू एरर जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एरर। ठीक है, और कम आपने वैल्यू ली तो नॉट इनफ वैल्यू, ज्यादा वैल्यू ली तो टू मेनी वैल्यूज करके एरर आएगा। जैसे कि देखिए, आपने वेरिएबल्स लिए 3, वैल्यूज ले लिए 10 20 30 40, तो टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक। ठीक है, लेकिन अगर आपने वैल्यू सेम लिया ए बी सी 10 20 30, ठीक है, मतलब जितने वेरिएबल्स थे उतनी ही वैल्यूज ली, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रिंट एबीसी से कितना आ जाएगा 10 20 30। क्लियर है?